नमस्कार। क्लास 10th मनुष्यता पाठ चल रहा था। दोबारा अभ्यास करवा रही हूँ मैं। बहुत जल्दी जल्दी करवाऊँगी मैं। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पुरानी वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था। क्षुधार्त रतिदेव ने जितनी भी पौराणिक कथाएं थीं रतिदेव से संबंधित, दधीची, उशीन राजा क्षितिज जो है राजा कर्ण के बारे में, तो इनके बारे में मैंने आपको इन पौराणिक कथाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपको दी थी। समझ लीजिएगा, कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए थोड़ा आप इधर उधर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये सब चलते हैं आपको। अब मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बताऊंगी। कहते हैं गौतम बुद्ध जैसा दयालु और दूसरों के दर्द को समझने वाला जो था, उनमें जो गुण था, उस गुण का ही यहाँ पे बहुत अच्छे से बोला गया है। देखते क्या क्या है, देखते सुनिए ध्यान से। यहाँ देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूत है यही, वशीकर्ता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत सुंदर है कि भगवान बुद्ध की बात हो रही है। जिनको सहानुभूति चाहिए, जिनके पास सहानुभूति होती है, उनको सहानुभूति उनके प्रति रखते हैं। जो लोग जिनके पास सहानुभूति जैसी अद्भुत विभूति है, वो क्या करते हैं, वे ही जो है महान पुरुष हैं। और ऐसे महान पुरुषों के वश में रहती है कौन? पृथ्वी। सदैव पृथ्वी उनके वश में रहती। मही मतलब पृथ्वी, धरा, है ना। तो जो सहानुभूति रखते हैं, सहानुभूति जैसा गुण रखते हैं, ऐसे लोगों के वश में पृथ्वी रहती है। ये धरती भी उनके वश में रहती है, यानी कि धरती के सारे संसार के लोग उनको मानते हैं, उनके वश में रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। भगवान बुद्ध के विरोध में बहुत सारे लोग आए, लेकिन उनकी दया के आगे, उनकी करुणा के आगे लोगों ने उनके प्रति जो विरोध था उसको, उनका प्रभाव, उनके दया के प्रभाव में सब कुछ, जो दया जैसा गुण उनके पास था, उस दया के प्रभाव में जो उनके विरोधी थे वो भी उनके अपने हो गए। भगवान बुद्ध विनीत लोक वर्ग का क्या सामने झुका रहा, आहा वही उदार है। ये जो संसार है उनकी विनीतता के आगे, उनके विनय के आगे, उनके जन कल्याण की भावना के आगे, उनके आगे नतमस्तक हो गया। अपने उनको उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनकी मान्यताओं को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो लोगों के प्रति दया भावना रखते थे, लोगों के प्रति करुणा का भाव रखते थे, लोगों के दुखों को दुख समझते थे, अपना दुख समझते थे। और ऐसे भगवान बुद्ध के सामने जो विरोधी लोग थे वो उनके आगे नतमस्तक हो गए। आहा वही उदार व्यक्ति है जो परोपकार करता है। पर धन उपकार, परोपकार की संधि क्या होगी? पर धन उपकार। आ और तो पर धन उपकार, आ और ऊ मिलके ओ हो गया, ठीक है। तो परोपकार जो करे, जो दूसरों के लिए उपकार करता है, दूसरों पर उपकार करता है, दूसरों का कल्याण की भावना सोचता है, वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरता है। अब देखिए, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, कभी भी मद में अंधे नहीं होना चाहिए। इस तुच्छ धन के लिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने को सनाथ जाग कर, अपने को सोचो कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसा समझ के अपने हृदय में, अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
अनाथ कौन है? कोई भी यहाँ अनाथ नहीं है, क्योंकि त्रिलोकनाथ अर्थात परमात्मा उसके साथ है। दीन दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उस दयालु दीन बंधु परमपिता परमात्मा के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वो व्यक्ति बड़ा ही भाग्यहीन है जिसमें अधीरता है, जिनमें धैर्य नहीं है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए मरता है। बहुत शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और अनंत अंतरिक्ष में बहुत सारे भगवान देवता सब हमारे कल्याण के लिए खड़े हैं। वे हमें हमारे कल्याण के लिए अपने बड़े बड़े हाथों, लंबे हाथों को, लंबे हाथों मतलब परमपिता परमात्मा का जो दिल है वो सबके लिए सहयोग करने वाला होता है। और ये देवता हमारे लिए हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए उठो, आपस में एक दूसरे का अवलंबन करो, एक दूसरे का साथ दो और आगे बढ़ो। ठीक है, इस तरह से आप इसको करते जाइए और समझते जाइए। तो एक बार और देखिए कि कैसे इसको पढ़ना है, समझना। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। अनंत आकाश की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं। वे तुम्हारे सामने ही अपने विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं, यानी कि वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं, मतलब तुम अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, इसलिए कह रहे हैं। वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं और तुम्हें सभी एक दूसरे का, इसलिए तुम सभी एक दूसरे का सहारा बनो। परस्परावलंबन, सभी एक दूसरे का सहारा बनो। उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो, तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो, अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि क्या हो, इस तरह से तुम अपना निर्मल रहो, क्योंकि जब दूसरों का तुम ध्यान रखोगे तो जीवन तुम्हारा निर्मल होगा। तो तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो कि तुम्हें देवलोक में स्थान मिले। क्या मिले? देवलोक में स्थान मिले तुम्हें। और इस तरह से जियो कि एक दूसरे का साथ दो और आगे बढ़ो, जिससे क्या होगा कि एक दूसरे का काम में एक दूसरे के काम आ सको, एक दूसरे के काम आ सको, एक के बिना दूसरे का काम ना हो। कुछ ऐसे ज़िंदगी में कर जाओ तो क्या होगा, एक दूसरे के बिना आप जब काम ना आ सकेंगे, तुम्हारे होने से किसी को कोई काम ना बने, तुम्हारे होने से किसी का काम, मतलब ऐसा आपकी ज़रूरत पड़े कि लोग आपको हमेशा याद रखें कि अगर वो होता तो मेरा ये काम हो जाता, अगर उसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। इसमें ये नहीं कि आप ऐसा कुछ गड़बड़ कर दो कि काम ना हो, आपकी ज़रूरत लोगों को बनी रहे। बहुत सुंदर लाइनें हैं ये बेटा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए। ये देखिए, मनुष्यता कविता की तरह ही परोपकार पर एक दूसरी चंद पंक्तियाँ देखिए। जो परहित है वही बलिदान करे, स्वभाव से हो कोमल उदार और सब पर दया करे। ये भी एक कविता है, अगर हो सकता है कई बार हम परोपकार से संबंधित इस कविता की तरह ही दूसरी कविता की बात कर सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं। ये किसने लिखा है? गुरप्रीत शर्मा जी।
है ना, गुरप्रीत शर्मा। एक बार और देख लीजिए, जो परहित है वही बलिदान करे। परहित, जो दूसरों के हित करता है वही बलिदान जो करे। स्वभाव से कोमल हो, उदार हो, सब पर दया करे। तो परोपकार की जैसी, मनुष्यता पाठ के जैसी ये कविता की पंक्ति है, जो किसने लिखी है? गुरप्रीत शर्मा जी ने लिखी है। आपको इसमें पूछा भी गया है लास्ट में कि इस पंक्तियाँ से संबंधित कोई और कविता आप लिखिए, तो ये पंक्तियाँ आपको मैंने बताई हैं। इसके 2 हैं, कल कहोगे तो ये इसको और समझा दूँगी। मनुष्य मात्र बंधु है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर आप खुद समझ लीजिएगा, मैंने वीडियो डाले हुए हैं। शब्दार्थ पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ मैं ज़रूर देती हूँ, पूरा पाठ समझ लीजिएगा। कवि का नाम, कविता का नाम, ठीक है, सब आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए अच्छे से इस पाठ को पढ़ लीजिएगा। सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा पाठ है बच्चों, ठीक है। ओके, नमस्कार बच्चों।